जी। आ रहा है। जी, अब बताएँ। हाँ, आ हाँ रहा है, अब भाई, बताएँ। मैं ये कह रहा था, तुम फ्लैट अर्थ वगैरह के बारे में डालते हो वीडियोस। हुँ। इस ये मतलब इससे क्या, अगर है भी तो मतलब तुम भी तो कंफर्म नहीं होगे ना फ्लैट अर्थ है, क्योंकि नासा वगैरह नहीं, भी मैं कंफर्म नहीं है। कन नासा भी कन्फर्म हूँ मैं यही कन्फर्म बोल हूँ है। फ्लैट है। कंफर्म मैं होने का कन्फर्म हूँ मतलब, फ्लैट है। कंफर्म होने का हमारे पास तथ्य क्या है, क्योंकि हम ऊपर स्पेस में भी नहीं गए हुँ, जो हम वहां से कैमरा लेके हम देख सके, हुँ, ना हमने सैटेलाइट हुँ। छोड़ी कोई। देखो, या हुँ, कन्फर्म होने बस का ये। तथ्य ये है, हाँ। कन्फर्म होने का तथ्य ये है कि जैसे कि अगर आपने मेरी चैप्टर प्लेलिस्ट की वीडियोज़ देखी होंगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो इनका मॉडल है, नासा का जो मॉडल है, उसको मैंने पूरी तरीके से जो है तोड़ दिया है, यानी कि उसके खंडन कर दिया है, उसके सारे पॉइंट्स का। यानी मैंने कि नासा जो बताता है। एरिक दुबे वाली वो क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी है। हुँ, और उसमें भी मतलब मुझे लगता नहीं कि कंफर्म है कि हो सकता है जैसे अ, आप ये बताएँ, चकोर पर्टिकुलरली हो आप ये सकता बताएँ। है। तुम कह रहे हो जैसे प्लेट होती है, एक प्लेट खाने वाली, वो हुँ, ऐसी गोल है, ठीक है। हो सकता है प्लेट चकोर वाली भी हो, कोई ये ऐसी वाली चकोर हो, या फिर अंडाकार हो, या फिर वैसी हो कोई। वो भी तो नहीं है ना कंफर्म। हाँ, तो ये तो कन्फर्म है ना कि प्लेट है। ये तो कन्फर्म है ना कि प्लेट है। हाँ मतलब गोल नहीं है, ये भी तो तुम कंफर्म नहीं बोलते ना। हुँ, तो इससे मतलब क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, अगर मान लिया हमने सिद्ध भी कर दिया, हुँ, तो क्या इससे हमारा लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या हमारी जिंदगी में सुधार आया, या हम क्या इससे फायदा ले सकते हैं, कुछ भी। ठीक है। बस ये काम मैं ये समझता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्रॉड है, ये इससे ये पता चलता ठीक है, है सिर्फ। ठीक है। ठीक है, ठीक है, आप सुनिए, आप उत्तर सुनिए। जैसे मान के चलें कि इनका ग्लोब अर्थ वाला मॉडल था। अब उसमें क्या है कि उनके हिसाब से बिग बैंग ने जो है ब्रह्मांड की संरचना करी है बिग बैंग ने, ठीक है? आप अपना अनम्यूट कर लें हाँ हाँ ताकि हाँ। वो हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। तो बिग बैंग ने संरचना करी है ब्रह्मांड की उनके हिसाब से। तो उस मॉडल में क्या है कि मतलब अपने आप उत्पत्ति हुई है ब्रह्मांड की, आउट ऑफ नथिंग सब कुछ बन गया विस्फोट होके। जबकि हमारे मॉडल में क्या है कि जब आपको समझ में आ जाता है कि भाई पृथ्वी सपाट है, और ये जो पृथ्वी है पहली बार सपाट है, उस पे ऊपर ऐसे चंद्र और सूर्य इस प्रकार से घूम रहे हैं, ठीक है? और उसके एक विशेष इसके नियम हैं, यानी कि सूर्य अपनी मतलब सूर्य पूरा कॉन्शियसली घूमता है। फ्लैट अर्थ के ऊपर जो सूर्य घूम रहा है वो कॉन्शियसली घूम रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, मतलब अपने रेडियस को चेंज कर रहा है, ठीक है? तो उससे प्रूफ होता है कि कहीं न कहीं सन एक कॉन्शियस एंटिटी है। सन जो है वो कोई ऐसा नहीं है, बर्निंग गैस ऑफ बॉल नहीं है, जिसमें कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है सन। वो कॉन्शियस एक एंटिटी है जो कि अपना रेडियस चेंज कर सकता है, और बाकायदा एक स्पेशली इसके ऊपर घूमता हुआ ऐसा घूम रहा है, ठीक है? तो इससे हमें समझ में आता है कि भई हमारी जो पृथ्वी है बाकायदा ये एक ऐसा मॉडल है जो बनाया गया है किसी के द्वारा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आउट ऑफ मतलब केओस में कुछ भी रैंडमली कुछ घूम रहा है, ऐसा नहीं है। बाकायदा जो पृथ्वी है वो ऐसा है, उसके ऊपर सूर्य बाकायदा एक निश्चित नियमों के अनुसार, और चंद्र और सारे तारे बाकायदा हर चीज़ एकदम सेट है। मतलब हर चीज़ अपने परफेक्ट ऑर्डर में घूम रही है और कॉन्शियसली अपना मूवमेंट को चेंज कर सकती है वो, ठीक है? तो इससे सिद्ध होता है कि जो हमारा चपटी पृथ्वी जो है, इसका मतलब इसका कोई क्रिएटर है, क्योंकि कॉन्शियस है, यानी कि वो किसी ने बनाया है वो। अब वो क्रिएटर कौन है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना कंफर्म हो जाता है कि भाई ये जो संरचना है ये डेफिनेटली किसी ने बनाई है, यानी कि इसका कोई क्रिएटर एग्जिस्ट करता है। ये आप समझ पा रहे हैं? हाँ समझ पा रहा हूँ, तो मतलब ये लगता है कि अ, हाँ संरचना की है, क्रिएटर है, गॉड है, ये तो पता लग हम्म, गया। हम्म, तो फिर इसके ऊपर क्या है, इसके आगे बस ये यहीं तक हम्म। इसी का इम्पोर्टेंस। ठीक है, हाँ, अब आप सुनिए, अब आप समझिए। अब जैसे आप ये था कि भाई जो हमारा ये मॉडल था, हीलियोसेंट्रिक का हमारा मॉडल था, उसमें क्या था, कोई डायरेक्शन नहीं होता ना हीलियोसेंट्रिक के मॉडल में। मतलब जहां भी जाओगे सब सब अप डाउन, ऐसा कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है फिक्स्ड हीलियोसेंट्रिक मॉडल में। जबकि हमारी चपटी जो पृथ्वी, हमें समझ में आ गया कि भाई पृथ्वी चपटी है, ऐसी सपाट है,
तो यहाँ पे हमारे लिए अब दो डायरेक्शन खुल गई नई, हमारे लिए दो नई डायरेक्शन खुल चुकी हैं। कौन सी डायरेक्शन खुल चुकी है? एक तो अपवर्ड डायरेक्शन, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, तो अब क्या हुआ कि भाई अब हमारे में समझ में आती है, पहले तो कोई डायरेक्शन खुली नहीं थी, जब हीलियोसेंटर का मॉडल था तो कोई ऊपर नीचे कोई डायरेक्शन थी नहीं। लेकिन जब हमें समझ में आ गया चपटी है, तो अब दो डायरेक्शन हमारे लिए नई खुल गई। जब हमारे लिए दो डायरेक्शन नई खुल गई, तो हमारा ये अब नेचुरल क्यूरोसिटी उत्पन्न हो गई कि भाई अब ऊपर क्या है और नीचे क्या है। उससे पहले तो ये सवाल ही, प्रश्न ही नहीं उठता था। अभी हमारा कम से कम प्रश्न उठना चालू हुआ कि भाई ऊपर क्या है और नीचे क्या है, दो डायरेक्शन नहीं खुली हमारे लिए। तो अब हमारे लिए संभावना बढ़ जाती है कि हम खोज करेंगे कि भाई ऊपर क्या है और नीचे क्या है। जब हम इसकी खोज करेंगे, तो हमें अन्य चीज पता लगेंगी कि भाई ऊपर क्या है और नीचे क्या है, इसके संबंध में हमें पता लगना चालू होगा। तो तो और जब चलो मान लिया खोज करेंगे, तो हम्म कैसे करेंगे खोज, ये भी तो प्रश्न उठता है ना फिर। हम्म, तो हमारे इसके पास कोई संबंध में, साधन भी नहीं हाँ, है। इसके संबंध में खोज यानी कि पहले ही हमारे यहाँ मतलब बताया गया है। जैसे मान के चलें कि भाई जब तक जो हमारे वैदिक जो सिद्धांत हैं, जो हमारे वैदिक वैदिक शास्त्रों में या वैदिक जो कहानियां हैं, उनके अंदर जो चीजें बताई गई थी, वो जब तक हम साइंस में बिलीव करते थे, जब जब तक हम मॉडर्न साइंस में बिलीव करते थे, तब तक हम उसकी तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं थे। हम उसे समझते थे मनगढ़ंत फर्जी बातें, ठीक है। लेकिन जब हमारे हमको पता लगा कि हाँ भाई पृथ्वी जो है सपाट है, तो हमें समझ में आया, अरे भाई हमारे यहाँ बोला जाता है कि ऊपर, अच्छा ऊपर तो स्वर्गलोक होता है, ऊपर होता है, वो नीचे नहीं होता। स्वर्गलोक ऊपर होता है, ऊपर, ठीक है। और पाताल लोक होता है सब नीचे, ये हमारे यहाँ पूरी दुनिया को पता है। यानी कि हमारे वैदिक शास्त्र में, वैदिक जो कहानियां उसमें खूब बताया गया कि नीचे है पाताल लोक, ऊपर है स्वर्गलोक, ठीक है। तो हमें समझ में आता है, अच्छा जब हमारी ये दो डायरेक्शन खोली ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे क्या है? स्वर्गलोक। यानी कि वो जो बता रहे थे वो कहीं ना कहीं सही हो सकता है, उसकी संभावना बढ़ जाती है उस दिशा में, हमारी सोच एक तरफ चलने लग जाती है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ हाँ। तो मैं ये जानने की कोशिश करूँ, अगर आपको भी पता हो तो बताओ कि उन्होंने कैसे फाइंड किया होगा, जो ये ट्रेडी वो जो हमारे मतलब पूर्वज रहे हैं, या फिर जो भी जैन हम्म, मुनि वगैरह रहे हैं, ये हाँ, जैन जैन दरअसल मैंने सुना था जैन और बौद्ध लिटरेचर में ये सब लिखा हम्म, गया है कि कितने पूरा मतलब पूरा एक मॉडल बताया गया है धरती का, हम्म। कि ऊपर हाँ, सात, तो उनके बल्कि यहाँ भी उन्होंने तो बोला था हाँ, उनके स्वर्ग यहाँ भी भी एक सपाट नहीं होता, मानते हैं और सात बहुत है। सात सात वे होते हैं उसमें, परत होती है स्वर्ग की भी और नर्क की भी वगैरह, ऐसा बताया गया था उन्होंने। हम्म। तो उन्होंने कैसे देखो, पता करा? अब इसमें ये आता है कि भाई हम वर्तमान जो हमारी स्थिति है, हम सभी जो प्राणी हैं यहाँ पे भूलोक के ऊपर, जो हमारी वर्तमान स्थिति है, हम में से कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकता ऊपर क्या है नीचे क्या है। ये बात सच है। तो हाँ कहीं ना सच है। कहीं क्या आप इस बात को मानते हैं कि भाई जो हम जितने भी प्राणी हैं, हो सकता है ना कि किसी अन्य कालखंड में उनकी जो परसीव करने की जो क्षमता हो वो हमसे ज्यादा हो या कम हो, हम्म। क्योंकि उस समय की परिस्थिति कुछ अलग प्रकार की हो। हाँ मुझे ये लगता है कि मतलब उन्होंने जैसे आज के समय में भी हम पता कर सकते हैं अपने मतलब माइंड की रिलैक्सेशन करके, माइंड को रिलैक्स करके और एक्स्ट्रा ट्रैवल वगैरह, लूसिड ड्रीमिंग वगैरह करके हम पता कर हम्म सकते हैं मतलब धरती क्या पूरा वो मॉडल क्या है, हम्म और धरती के हम्म। पार क्या है, एक्स्ट्रा ट्रैवल में हाँ, जाके तो अब उन गहराई लोगों ने क्या कैसे पता सही, लगाया, किस उन लोगों तरह की से, सही पता। उन लोगों ने, हाँ, तो उन लोगों ने कैसे पता लगाया? अब इसके लिए देखो, ये मतलब ये वाली बात ऐसे हो गई कि भाई हमारा अभी जो परसेप्शन का लेवल है वो यहाँ पर है, और उन लोगों का परसेप्शन का लेवल यहाँ पे था। तो हम कैसे बता सकते हैं जब तक हम उनके परसेप्शन लेवल पे नहीं पहुंचेंगे? हाँ बताइए। हाँ, तो मतलब हम अभी वर्तमान जो हम ह्यूमन बींग्स का जो परसेप्शन लेवल है, तो हम नहीं बता सकते उसके अनुसार कि वो मतलब उन्होंने कैसे ये चीज बता दी, वो कैसे आखिरकार ये जान पा रहे थे। तो हम उन लेकिन पे लेकिन हम ब्लाइंडली बिलीव लेकिन बिलीव तो नहीं कर सकते ना, या कर हाँ, सकते हैं? ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमारे जो थ्योरेटिकली जो संभावना खुल गई थी ना कि भी ऊपर भी हो सकता है कुछ, नीचे भी हो सकता है। और जब जैसे कि हमारा जब यहाँ पे ये प्लेन है, ये प्लेन है,
तो जब यहाँ पे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस हो सकता है जहां पर अब अभी हैं, तो ऊपर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस क्यों नहीं हो सकता, और नीचे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस क्यों नहीं हो सकता। अब इसका मैं आपको संभावना एक और चीज देता हूँ, प्रूफ देता हूँ आपको कि ऊपर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, इसका सबूत देता हूँ, ठीक है। आपने क्रॉप सर्कल का फिनोमेना सुना है? हाँ सुना, ये एलियन वगैरह का। नहीं, क्रॉप सर्कल का। क्रॉप सर्कल, वो यूएफओ वगैरह आते हैं वगैरह, वही तो नहीं नहीं, बोल रहे हो? क्रॉप सर्कल अलग चीज होती है। अच्छा अच्छा। तो क्रॉप सर्कल में क्या होता है कि भाई, जैसे खेत है, खेत उसके गेहूं की फसल है, ठीक है, गेहूं के खेत हैं बहुत लंबे चौड़े। उसमें क्या होगा कि सेकंड से भी कम समय में एक बहुत बड़ी आकृति बीघों में बन जाएगी। यानी कि ऐसे चुटकी बजाई और बहुत बड़ी आकृति बीघों में बन गई। ऐसा होता है। आप मतलब कोई भी व्यक्ति वहां जाके क्रॉप सर्कल के अंदर चल सकता है, कोई हवाई बात नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो देख सकता है, वहां जाके जा सकता है क्रॉप सर्कल में, वहां खुद चल के देख सकता है ऐसे करके, ठीक है। और उन हम्म। क्रॉप सर्कल की खास बात ये होती है कि उसमें जितने भी, यानी कि होता क्या है कि जैसे आकृति कैसे बनती है, अब जैसे ये, अब जैसे झाड़ियां खड़ी हुई हैं सारी, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक ऐसे करके नीचे झुक जाएंगी सारी, ऐसे करके, मतलब डिजाइन बनाने के लिए। जैसे कोई भी डिजाइन बननी है, तो वो डिजाइन बनाने के लिए सारी झाड़ियां एक संग ऐसे, मतलब सारे जो गेहूं की वो हैं, वो सारे ऐसे झुक जाएंगे ऐसे करके, जमीन में लेट जाएंगे ऐसे, ठीक है। और वो डिजाइन बना देंगे, जब ऊपर से देखेंगे हम ड्रोन कैमरा से, तो एक बहुत बड़ी डिजाइन बनी होगी। अब वो डिजाइन अलग अलग प्रकार की होती है, कभी यंत्र, कभी श्री यंत्र बनता है, कभी ओम का सिंबल बनता है, कभी सतिया बनता है। तो इस प्रकार से अलग अलग डिजाइन बनती रहती है क्रॉप सर्कल में। तो लोगों ने बाकायदा उसमें कैमरा लगा के छोड़ दिया है, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसमें, क्योंकि वो मतलब आंख पलक झपकने से भी कम समय में बन जाती है वो ऐसा करके, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है, और ये रियल चीज है, इसमें कोई वो नहीं है संशय कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, कोई भी जाके देख सकता है। बहुत लोगों ने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, उनमें चल के भी देख रखा है। और कोई भी जो गेहूं की फसल होती है उस पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, एक भी गेहूं की बाली को नुकसान नहीं पहुंचता जब क्रॉप सर्कल बनता है, ठीक है। तो इसमें इसमें ऐसा है कि भाई, अब ये कैसे हुआ, अभी कैसे हुआ, ये ऐसे होता है कि भाई जैसे प्लेन है, ये हमारा एक भूमंडल है, प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो जब वो जो डिजाइन बना है वो असल में है क्या है, जब ऊपर से किसी ने स्टैंप मारा है, तो उसका एक मोहर, एक तरह से मोहर लगी है, वो यहाँ पे डिजाइन बन गई, वो समझ पा रहे हैं आप। हम्म। तो उसमें ऐसा है कि भाई वो, जैसे वो, अब मान के चलेंगे पेपर है, पेपर। अब जैसे पेपर में अगर मैं जैसे कुछ सेब लूं, सेब, तो सेब को ऐसे पेपर के ऊपर रख दूं, तो यहाँ पे उस पेपर पे कुछ डिजाइन बन जाएगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स बन जाएंगे, बिंदु बन जाएंगे, ठीक है, पूरा सेब नहीं आएगा पेपर पे, ठीक है। तो वो आप समझिए एक प्रकार से वो एक फोर्थ डायमेंशन में से एक स्टैम्प है, जो कि हमारे थ्री डायमेंशन में जब आता है तो हमें क्रॉप सर्कल के रूप में दिखता है, लेकिन उसके भी हमें पूर्ण रूप से नहीं वो दिखता, सिर्फ जितना वो, जितना हिस्सा हमारे थ्री डायमेंशन में ओवरलैप करता है, उतना ही हिस्सा हम उससे देख पाते हैं क्रॉप सर्कल के रूप में। ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो उसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या, इसका कहाँ से आई, इसका किसने इसका मतलब, स्टैंप लगाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रॉप सर्कल ये सीधा सीधा बताता है कि हमारी एक और रियलिटी एग्जिस्ट करती है थ्री डायमेंशन के आगे की, जो कि जिसे आप फोर्थ डायमेंशन बोल सकते हैं, या फोर्थ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं, यानी कि हाँ अपर हाँ प्लेन वो ऑफ तो, एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं। हाँ हाँ वो तो लगता है मुझे भी कि तो कोई इससे और सिद्ध हो गई ना कि आगे भी रियलिटी। ऊपर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। इससे तो सिद्ध नहीं होता है क्रॉप सर्कल वाले से, क्या पता कि जैसे कुछ और उसका, फिनोमिना रहा हो इसके पीछे। जैसे इसके ये पीछे भी आप हो सकता समझिए है। क्या क्या फिनोमेना हो सकता है, जैसे सारे खेत, जिससे सारी जो फसलें हैं वो ये ऐसे करके झुक गई मैंने सेकंड से भी एक्चुअली कम इसके हिस्से। बारे में कोई रिसर्च नहीं करी, मतलब जो क्रॉप सर्कल चलो वगैरह था, मैं आपने रिसर्च, वही ऊपर आपने ऊपर से सुना था कुछ। हाँ हाँ, तो हाँ। आपने रिसर्च नहीं करी, जो मैं सारी चीजें बता रहा हूं अगर वो सत्य है, तो क्या उससे हम्म सिद्ध नहीं होता। हाँ ये तो बाकी आप लगता है अपने कि अगर स्तर पे दूसरी प्लेन ऑफ इस लाइफ के रियलिटी। बाद रिसर्च कर सकते हैं, हम्म। हम्म तो इससे सिद्ध हो रहा है ना सर। हम्म। तो चलिए ये बताइए कि आपने मतलब इस टॉपिक को अपनी लाइफ का हम्म। सबसे सबसे ये अपनी लाइफ को उद्देश्य क्यों समझा कि हाँ मैं ये सिद्ध करूंगा, या मैं ये सब हम्म। दुनिया को ये बताऊंगा कि हाँ प्लेन प्लेन है धरती, या फिर जो नासा वाले हाँ बोल हाँ। रहे हैं झूठ है ये वगैरह। तो ये इतना हम्म। बढ़िया, कितना बड़ा मुद्दा तो मुझे लगता नहीं है।
क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो मतलब हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो विज्ञान पढ़ाया जाता है, मैं उसे मतलब निस्तनाबूद करना चाहता हूँ, मैं उसे मतलब उखाड़ फेंकना चाहता हूँ पूरे सिस्टम से, क्योंकि वो फर्जी विज्ञान है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो झूठ है सारा कुछ। तो क्या आप चाहते हैं कि झूठ झूठ पढ़ाया जाना चाहिए हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर? हाँ, ये तो मुझे भी लगता है कि हाँ, ये बताना चाहिए। पर जो ग्रेविटी मतलब वाली हाँ। बात है, ग्रेविटी वाली हम्म। बात है, इसमें हम्म। तो मतलब इसके मैंने जैसे बात की काफ़ी लोगों से, तो वे तो हम्म। बहुत सारे पता नहीं कौन-सी इतने कॉम्प्लेक्स ये लेके आ जाते हैं। कोई हम्म। डेरिवेशन, कोई पता नहीं क्या-क्या थ्योरीज़ वगैरह। हम्म। तो सब हम्म। हम तो इतने पढ़े नहीं कि 11th-12th में कि हम वो समझ हम्म। सके। और ना वो हमने कॉम्प्लेक्स हमने इसीलिए इसमें होता है कोई क्योंकि वो सब फर्जी हमने होता है, हाँ, वो तो मुझे भी लगता है कि ये जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कि ताकि हाँ, किसी को लोग समझ समझ में नहीं ना आए, पाए। फिर हम बोल दें कि हाँ भाई हाँ, सही निकाला होगा, हमारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ समझ में नहीं आ रहा है। डेवलप कर देते हैं। हाँ, हाँ, हम्म। और निकलती है बिल्कुल सरल चीज़ें, हम्म। सहजता। हाँ, अगर ये जिससे लोग समझ ना पाए। हम्म। पर इनका इनका जवाब भी तो नहीं दे सकते, पहले इनका हम कॉम्प्लेक्सिटी समझनी पड़ेगी, फिर उसे वो करना पड़ेगा हमें। हम्म। इसके बहुत हम्म। आ, मैंने इनकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी समझ ली है, इसीलिए मैं जो है इनको खुला चैलेंज देता हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति डिबेट करने नहीं आता। तो आप इन्हें इनसे शुरू करिए ना, जो स्कूल्स के टीचर्स वगैरह होते हैं 12वीं 11वीं के, इनसे इनसे शुरू मैंने करिए। सबको आ भी खुला जाएंगे, चैलेंज दिया ना, मैंने ये आ भी जाएंगे। वीडियो बनाया है। मैंने वीडियो बनाया है कि 25 तारीख को, 25 फरवरी 2023 को डिबेट है, कोई भी व्यक्ति आके ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो टीचर हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो। अपने यूट्यूब के माध्यम से तो किया है ना? और क्या, और कैसे करता हूँ करूँ मतलब? नहीं, कोई लोकल लोकल स्कूल में जाइए, उनसे कहिए हमारे साथ डिबेट करिए। नहीं मतलब इसमें ऐसा होता है कि भाई आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। मतलब जैसे हाँ, आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप इसको समझें, जैसे मैंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर चुनौती दे दी, अब नहीं, मैं किसी फोर्स के की घर में बात घुस बनी। के नहीं बता सकता कि अगर साहब। हम्म। अगर उन्हें हम कहें ये मतलब इससे बिल्कुल, वे तो दूसरी रियलिटी में मानते हैं, हम इस तरफ अगर उनका ध्यान रूबरू करे तो वे तो आ जाएंगे। मतलब वे तो मानेंगे ही नहीं ना, वे तो रियलिटी 100% यही मानते हैं कि हाँ, ये तो हम जो पढ़ा रहे हैं वही सब सच है। अपने उसी तो उनको मनवाएंगे ना, जब उनसे प्रश्न पूछे वही मैं जाएंगे कह और रहा वो हूँ, वे तो आ निरुत्तर। जाएंगे। वे तो आ हम्म। जाएंगे ना आसानी से। कोई वो नहीं है कि फोर्स करना है। तो आ सकते हैं, तो आप मतलब भेज सकते हैं उन्हें मेरे पास, मतलब यहाँ पे लाइव डिबेट करने के लिए। चलो, मैं कोशिश करूंगा किसी को लेके, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। मैं तो पूछा उनसे, जो हमारे टीचर्स रहे हम्म। थे 11वीं 12वीं के। हम्म। उनसे मैं हम्म। गया, एक बार मिले भी थे, ये सब पूछा। हम्म। बस इतनी हम्म। कॉम्प्लेक्स हुआ था। मैं सोचा हाँ, हम्म। शायद मुझे इनका ये कॉम्प्लेक्स वैसा लगा मैं होगा। सारा कॉम्प्लेक्स उनका निकाल दूंगा। मैं हाँ। बेसिक चीज उनसे पूछूंगा ना, क्या इसका डिटेल में उनसे गहराई से पूछूंगा, उन पर उत्तर ही नहीं होगा। सही बात है। चलो ठीक है, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा भाई, अगर मिलते हो तो। बिल्कुल। ठीक है। चलो ठीक है, लीव करता हूँ ओके। मैं। ठीक है। बाकी भी जो भी लोग हैं, वो पिन कमेंट्स में जाके क्लिक करके और हमसे जुड़ सकते हैं, और हमसे वन ऑन वन बात कर सकते हैं। पिन कमेंट्स आपको नजर आ रहा है क्या? अगर आपको पिन कमेंट्स नजर आ रहा है तो आप कमेंट में लिखें हाँ नजर आ रहा है, जब तक हम आपके कमेंट्स को पढ़ लेते हैं। अर्थर बी फ्लैट, तो अर्थर बी फ्लैट भी एक भारत में चपटी पृथ्वी के ऊपर प्रचार कर रहे हैं। हालांकि काफी समय से इनकी वीडियोस आई नहीं है। तो अर्थर बी फ्लैट जी, आप भी आके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप जितने भी 15 लोग देख रहे हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति गेस्ट के रूप में जुड़ सकता है और हमसे ऐसे लाइव बात कर सकता है, डिबेट भी कर सकता है, बात भी कर सकता है। तो कमेंट में जैसे किसी के मन में संदेह हो कि भाई पृथ्वी चपटी है तो क्यों है, मैं नहीं मानता, डिबेट करना चाहता है या कुछ भी मतलब, ठीक है, तो इस प्रकार से वो कर सकता है और आके जुड़ सकता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कोई नहीं आ रहा, तो इस लैब को हम बंद करते हैं।
27, 27, 3, 4, 5, 6, 7,